वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इसमें एक जो आप सबको मैं बता रहा था, जितने भी फैमिलीज थे सारे फैमिलीज को मैं यहाँ पे एक एक करके बता रहा हूँ, जिसमें से आज मेरी फैमिली है यूफोरबिया, जिसको हम बोलते हैं क्रॉटन फैमिली। इसका एक नाम और होता है जमाल घोटा, जिसको हम बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इसकी हैबिट क्या क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कि दिस फैमिली इज कॉमनली नोन एज, क्या कहलाती है, क्रॉटन फैमिली। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉटन, जिसको जमाल घोटा फैमिली बोलते हैं। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम कटोरिया के नाम से जानते हैं, हम इसका इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे। और मिल्की लैटिक्स, मिल्की लैटिक्स क्या होते हैं, जो हमारे मिल्की लैटिक्स होते हैं, ये गांव में देखो कहीं कहीं होते हैं। मदार, मदार का जो पेड़ होता है उसमें जो दूध निकलते हैं, पत्ती को जब उसके लीव्स को रिमूव किया जाता है, तोड़ा जाता है, जब उसको निकाल देते हैं उसमें से व्हाइट कलर के दूध उसमें से निकलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लैटेक्स। और वो मिल्क में निकलते हैं, इसीलिए हम उसको मिल्की लैटेक्स बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं पेरियंथ। पेरियंथ होते क्या है, जैसे कि ये फ्लावर, एक प्रकार का फ्लावर होते हैं जिसमें हमारा ना ही कैलिक्स पाया जाएगा और ना ही कोरोला, यानी कि इसमें सिर्फ देखो, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, पेरियंथ कहने का मतलब होता है एक क्लेमाइडस फ्लावर, जिसमें विद यानी कि विदाउट कैलिक्स एंड कोरोला, इसमें ना ही कैलिक्स पाए जाएंगे और ना ही इसमें कोरोला पाए जाएंगे। अब हम इसकी बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसकी कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले हैबिट की। इसमें हैबिट्स क्या क्या होते हैं, हैबिट और हैबिटेट में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो एनुअल होते हैं, एनुअल कहने का मतलब होता है एक वर्षीय होते हैं। पेरिनिवल कहीं कहीं इसका होता है, कहीं कहीं इसको हम बहुवर्षीय के नाम से जानते हैं। हर्ब क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं, ट्री यानी कि कुछ प्लांट में होते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब यह होता है कि स्थलीय होते हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे रूट की। रूट में क्या क्या इसके होते हैं, रूट यानी कि टैप रूट होते हैं। टैप रूट कहने का मतलब होता है कि मूसला जड़ होते हैं। और ब्रांच होते हैं, ब्रांच यानी कि शाखाएं इसमें पाई जाती हैं, डंठियां जो होती हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टेम की। स्टेम में क्या होते हैं, स्टेम हर्बेसियस होते हैं, शाकीय होते हैं। वुडी लकड़ी की तरह होते हैं। इरेक्ट और सीधे होते हैं। एरियल और ब्रांच यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है इसमें शाखा पाई जाती है, कहीं कहीं एब्सेंट होती है। और ग्रीन विद मिल्की लैटिक्स, ग्रीन कलर के पौधे में मिल्की लैटिक्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है विद मिल्की लैटिक्स। इन जीरोफिटिक स्पीसीज, ये ज्यादातर मदार के पेड़ में जितने भी, जैसे कि गूलर हो गया, मदार हो गया, इन सब में ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि इसमें लैटेक्स पाया जाता है। दूध है, जाहिर सी बात है लैटेक्स पाया जाएगा। और व्हाइट कलर की दूध पाए जाते हैं, व्हाइट कलर की मिल्क, इसलिए इसको मिल्की बोलते हैं। लैटेक्स यानी कि दूध तो है ही। और स्टेम इज द मॉडिफिकेशन इज द क्लाइडोड एंड फाइलोक्लाइड। इसको मैं पिछली वीडियो में ये हम फाइलोड और क्लाइडोड को बहुत विधिवत तरीके से मैं इसको समझाया हूं। इसमें आप जाकर के, अगर इसमें ना समझ में आए तो आप पिछली वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं, वहां पे इसको हम एकदम डिटेल में बता दिया हूं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लीफ की। लीफ क्या होती है, इसकी जो पत्तियां होती है वो अल्टरनेट होती है, बता चुका हूं अल्टरनेट क्या होती है। और अपोजिट होती है, अपोजिट भी बता चुका हूं। साइड साइड में होती है, उसके जैसे सामने रहेगा तो उसके अपोजिट रहेगा। और बात करते हैं वोड, वोड यानी कि एक चक्र में होते हैं, वोड यानी कि चक्र में होते हैं, साइकिल में। सिंपल तो एकदम बता चुका हूं, सिंपल का फुल। कंपाउंड भी वही है, स्टिपुलेट यानी जिसमें जिसमें स्टिप्यूल नहीं पाया जाता उसको स्टिपुलेट बोलते हैं। और पेटियोलेट यानी कि इसमें जो पेटल्स होते हैं, डंडी होती है, वो डंडी एक आध बार होते हैं, पाई जाएंगी, एक आध बार होंगी, इसमें नहीं पाई जाती है। और हेयर यानी कि रोम लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लाइक यानी कि हेयर जैसे। अब हम इसकी बात करेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस में साइथियम की बात अभी अभी हम यहाँ पे कर रहे थे, यूफोरबिया, रेसियम, क्रॉटन। हम इसकी बात तुरंत अभी अभी करेंगे, यहाँ पे हम किए थे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। अब मैं इसकी बात यहाँ पे करने चल रहा हूँ कि साइथियम होते क्या है। तो आइए हम इसमें साइथियम में सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, साइथियम होते क्या है। अब हम इसमें बात करने चल रहे हैं
कि साइथियम होते क्या है। साइथियम एक प्रकार का कटोरिया है जिसको हम यूफोर्बिया में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? यूफोर्बिया में। इसी के लिए इसका नाम हम क्या बोलते हैं? यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी जिसे क्रॉटन फैमिली, हम इसको बता ही चुके हैं आपको। तो बात कर लेते हैं एक बार, अब साइथियम यहाँ पे होते क्या है। तो साइथियम का मैं एक डायग्राम बनाया हूं, एक सिंपल सा डायग्राम, सेम ऐसा होता है। इसका हम आज थोड़ा समझा लेते हैं क्या होते हैं। कि जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं, और इसमें जो स्टामेन्स होते हैं, स्टामेन्स कहाँ पे होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेल फ्लावर। और उसका जो पार्ट निकलता है, एक स्टैमेन अगर बाहर की तरफ आके निकल गया, स्टैमेन के अंदर जो पोर्शन दिखाई पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल फ्लावर। उसके अंदर का जो फल होता है, फ्रूट, यानी कि वो उसको क्या बोलेंगे? फूल को फीमेल फ्लावर। अब उसके बगल एक होते हैं पकड़ने की तरह, पकड़ा नहीं जाता है, वो कपड़ा के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं नेक्टर ग्लैंड के नाम से उसको जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एकदम सिंपली, सारा हम इसमें बता दिए। वर्टिकल सेक्शन ऑफ साइथियम जिसको बोलते हैं हम कटोरिया के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग आइए हम इसका डेफिनेशन और ये कैसा होता है या कैसे बिहेव करते हैं हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं होते क्या है। तो होने का मतलब इसमें होते हैं कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जीनस यूफोर्बिया। ये एक जीनस का या एक यूफोर्बिया का एक जीनस होता है जिसको बोलते हैं यूफोर्बिएसी स्प्लेंडेंस। इसका जो और इसमें मॉडिफिकेशन होता है वो किस चीज का होता है? साइम का किया जाता है। अब इसमें और देखो साइथियम क्या होता है? साइथियम 4 से लेकर के 5 इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं। ब्रैक्ट मैं पीछे बता चुका हूं ब्रैक्ट होते क्या है, और फ्यूज वो भी कैसे होते हैं? साथ में जुड़े रहते हैं और किस तरीके से होते हैं? कप लाइक स्ट्रक्चर के। अभी अभी मैं ये बता रहा था कप लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं ना, कप की तरह दिखाई पड़ते हैं। और ये तो नेक्टर ग्लैंड पकड़ने की तरह होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर हो गए। और यहाँ पे बात करते हैं इन्वोल्यूशन। अगर वो कप लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वोल्यूशन। पूरे को बोल दिए इन्वोल्यूशन। अब देखो, इन विच द सिंगल फीमेल फ्लावर, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, एंड द सराउंडेड बाय द लार्ज नंबर, और जो इसके सबसे बड़े नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मेल होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टामेन यही पाया जाता है। मेल यानी कि जो स्टामेन्स होते हैं, मेल की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होते हैं स्टामेन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं द लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर। अब बात करते हैं द मेल फ्लावर इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टामेन। जो ये हमारा एंथर हुआ है या स्टामेन्स जो है वो सिंगल ही होते हैं, विद द शॉर्ट पेडिसल, वो की छोटे भी होते हैं, एंड द फीमेल फ्लावर इज विद लॉन्ग। और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यानी कि वो बहुत बड़े होते हैं। और द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस इज लुक लाइक अ सिंगल फ्लावर ऑफ आउटर। जो इसको दिखाई पड़ता है वो क्या होते हैं? सिंगल फ्लावर एट द आउटर, यानी कि ये बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल फ्लावर ऑफ द आउटर surface, and the evolution nectar gland is present. evolution and that is the present is the nectar gland. हमारा यहाँ पे evolution और nectar gland is the very important, and this is the figure is present and the evolution and nectar gland. अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या होता है इसका एग्जाम्पल में क्या होते हैं? यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस इसका एग्जाम्पल है। ये तो मान लीजिए हम यहाँ पे कंप्लीट कर दिए इसको। अब हम इसमें फ्लावर की बात करेंगे, कैलिक्स की करेंगे, कोरोला की करेंगे, गाइनोइसियम, एंड्रोइसियम। उसके बाद हम पहले यहाँ पे फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर कैसा होता है? इसमें ब्रैक्टिएट, इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं, कहीं कहीं इसमें ब्रैक्ट होते हैं, कहीं कहीं नहीं पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इसमें सेक्स की संख्या एक होती है। इनकम्प्लीट होती है, यानी कि इसमें कैलिक्स और कोरोला अब्सेंट होते हैं। अब्सेंट होने के मतलब ही इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। एक्टिनोमॉर्फिक में पीछे कई बार बता चुका हूं, अगर एक बार सेक्शन काटने पे सिर्फ उसका पार्टीशन जो होता है एक बार बराबर हिस्सों में बटे, उसी को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मैं सिंबल आपको बता चुका था कि सिंबल इस तरीके से होता है। ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगानस की बात करते हैं। इसमें जो ओवरी होती है, ओवरी का सिंबल ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो समझ लीजिए हाइपोगानस है।
और अगर नीचे की तरफ आ जाएगा तो एपिगैनस है, इंफीरियर जिसको बोलते हैं। पेंटामेरस या पेंटामेरस और पेरियंट और डिस्टेंट कैलिक्स एंड कोरोला इज एब्सेंट, इतने चीज इसमें एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट के नाम से जानते हैं। एब्सेंट रहने के बाद ही यहाँ पे जब आ जाती है तो समझ लीजिए ये कैलिक्स, कोरोला, पेरियड ये सब इसमें एब्सेंट रहेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैलिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलिक्स? इसमें 5 सेपल होते हैं और पांचों सेपल इसमें एब्सेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूं एब्सेंट इन यूफोरबिया, यानी कि यूफोरबिया में हमारा कैलिक्स एंड दैट इज द कोरोला इज एब्सेंट, उसमें नहीं पाए जाते हैं। अब होते हैं पॉलीसेपेलस, वेलवेट एस्टिवेशन, ये स्पर्श करते हैं, इम्ब्रिकेट जैसा बता रहे थे, वेलवेट एस्टिवेशन ये स्पर्श करते हुए आते हैं लेकिन ये स्पर्श नहीं होते हैं। अब हम इसमें कोरोला की बात कर लेंगे। कोरोला में 5 पेटल है, 5 के पांचों पेटल इसमें एब्सेंट है। और पॉलीपेटलस यानी कि 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं इसमें। वेलवेट एस्टिवेशन सेम इसी के प्रकार इसमें भी है, इसमें भी स्पर्श करता हुआ नजर आएगा लेकिन ये कंप्लीट रूप से टच नहीं करेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अब चल रहे हैं एंड्रोएशियम कैसे होते हैं। एंड्रोएशियम इसमें मात्र एक ही पाया जाता है, किसमें? यूफोरबिया में। यूफोरबिया में मात्र एक ही एंड्रोएशियम पाया जाता है। और जो होते हैं पॉलीएंथस, इसको हम आंवला के रूप में जानते हैं। आंवला ये पॉलीएंथस यानी कि इसका बॉटनिकल नेम है। इसमें 3 से 5 पाए जाते हैं और 10 इन क्या बोलते हैं इसको, जेटोफ्रा इनफाइनाइट, यानी कि इसका कोई आइडेंटिफाइड कुछ है ही नहीं है। अब हम गायनोइशियम की बात यहाँ पे करेंगे। गायनोइशियम जो होता है ट्राई कार्पेलरी होता है, एक कार्पेल नहीं, 2 कार्पेल नहीं, इसमें 3 कार्पेल्स पाए जाते हैं, इसलिए ट्राई कार्पेलरी होते हैं। सिंकार्पस एंड्रोएशियम जो होते हैं सेपल के ऊपर जाकर के फ्यूज रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। सुपीरियर कहने का मतलब यह होते हैं कि गायनोइशियम जो होता है वो नीचे की तरफ सिंबल बनेगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, सुपीरियर। एंड द ट्राइलॉक्यूलर, यानी इसमें 3 लाक्यूल होते हैं, 3 लाक्यूल होते हैं, 1 लाक्यूल, 2 लाक्यूल एंड 3 लाक्यूल। अब बात आती है 1 लाक्यूल पर लॉक्यूल, यानी कि जो एक ओव्यूल जो होते हैं, एक ओव्यूल हर लाक्यूल, यानी कि 1 ओव्यूल पर लाक्यूल। एक लाक्यूल में एक ओवरी यानी कि एक ओव्यूल प्रेजेंट रहेंगे और बाय फिक्स्ड स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा जो इसकी होगी वो एकदम फिक्स्ड रहेगी। और 3 स्टाइल, यानी कि 1 स्टाइल, 2 स्टाइल एंड 3 स्टाइल, इसमें 3 स्टाइल पाई जाती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन एक एक्सिस पर, लेकिन एक ही जगह पे ये फिक्स्ड रहेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे, फ्रूट कैप्सूल होते हैं और फार्मूला इसका जो होता है फ्लोरल फार्मूला। यूफोरबिया में अगर मेल फ्लावर है तो इसमें मेल यानी कि इसमें जो सेपल और पेटल होते हैं वो ना ही इसमें सेपल ना ही पेटल कुछ नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट रहेगा। लेकिन एंड्रोएशियम इसमें एक पाया जाएगा। क्या लिखा है? एंड्रोएशियम 1 इन यूफोरबिया, यानी कि यूफोरबिया में एक एंड्रोएशियम पाए जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें हम लाल पत्ता की बात करेंगे। लाल पत्ता में इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल फ्लावर को हम लाल पत्ता के नाम से जानते हैं। ये तो फीमेल तो है ही, इसमें भी ना ही हमारा कैप्सूल पाया जाएगा, ना ही कोएलिक्स और ना ही कोरोला, इसमें कुछ नहीं पाया जाएगा, इसमें भी एब्सेंट रहेगा। और इसमें जो होगा हमारा गायनोइशियम ये सुपीरियर रहेगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा और 3 होगा, 3 गायनोइशियम रहेगा, 1 2 3 गायनोइशियम इसमें है। अब हम इसकी बात करेंगे नंबर 2, रिसिनम कम्युनिस, इसको बोलते हैं अरंड, यानी कि गांव में इसको अरंडिक का तीर यानी कि रेड के नाम से जानते हैं। इसमें जो मेल फ्लावर होगा उसमें ब्रैक्ट पाया जाएगा और मेल है ही, इसमें सेपल 5 होंगे और पेटल इसमें कोई भी नहीं होंगे। एंड्रोएशियम 5 होंगे और ब्रांच यानी कि इसमें 5 पत्तियां होंगी और ब्रांच होते हैं, फैले हुए रहते हैं। और वही बात हम कर लेंगे अगर फीमेल में ब्रैक्ट भी पाया जाएगा, एक्टिनोमार्फिक भी होगी, लेकिन जो ये फीमेल है उसमें ना ही सेपल इसमें 3 होंगे और पेटल इसमें 1 भी नहीं होंगे। इसमें अगर बात हम यहाँ पे करेंगे कि मेल फ्लावर में, तो इसमें जो हमारा सेपल होंगे वो 5 होंगे और इसमें सेपल हमारा कितना होंगे, 3 होंगे और पेटल दोनों में एब्सेंट है। और इसमें एंड्रोएशियम नहीं पाया जाता है, गायनोइशियम पाया जाता है, वो भी फ्यूज्ड होते हैं, 3 रहते हैं, यानी कि 3 इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। स्ट्रक्चर हम यहाँ पे एकदम इसे बना चुका हूँ। ये हमारा है मेल फ्लावर का स्ट्रक्चर और ये हमारा है फीमेल फ्लावर का स्ट्रक्चर।
तो आई होप ये आप सबको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको जो समझ नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जिससे हम आपकी सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू माय वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।